Hello friends, you are most welcome in daily most important current affairs series. फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. Which crop has been identified as alternate source for ethanol production in India? किस क्रॉप को इथेनॉल प्रोडक्शन में अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है? कसावा को. बेसिकली कसावा के जो रूट्स होते हैं उसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है. राइस और मक्का के बाद कसावा में ही स्टार्च कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम पाया जाता है. और कसावा का उपयोग बेसिकली इथेनॉल प्रोडक्शन में किया जाता है. जब इथेनॉल को और पेट्रोल में इथेनॉल जब मिक्स कर दिया जाता है तो पोल्यूशन जो है काफ़ी रिड्यूस कर देता है ये. और अभी क्या कहते हैं पीएम के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था E100. वो क्या कहते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेल हाउ मच परसेंट स्टेक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के कितने परसेंट स्टेक को सेल करने के लिए अनाउंस किया है? 51% स्टेक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के 51% शेयर को सेल करने के लिए अनाउंस किया है. ये 51% अराउंड होगा 44,000 करोड़ के आसपास होगा. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन जो है 1911 में होता है. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. और इंडियन ओवरसीज बैंक ये 1937 में बनती है. इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है. बेसिकली ये इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए इसके स्टेक को सेल किया जा रहा है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. व्हिच स्टेट गवर्नमेंट will give cash initiative to parents having highest number of children. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट उन पेरेंट को कैश इनिशिएटिव देगी जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे? ये है मिजोरम गवर्नमेंट. ये इसके पेरेंट्स को क्या कहते हैं बच्चों के लिए क्या कहते हैं एक कैश इनिशिएटिव दे रही है 1 लाख रुपए का. बेसिकली बात यह है कि मिजोरम में पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और वहाँ के पेरेंट को कैश इनिशिएटिव दिया जा रहा है कि ताकि वहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके. और मिजोरम के सीएम हैं जोरामथंगा और मिजोरम के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई. और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट है व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. किस मिनिस्ट्री ने निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है. इसका एम जो है जो एकलव्य मॉडल स्कूल हैं उसके टीचर्स और प्रिंसिपल को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर हैं अर्जुन मुंडा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया हैज साइन MOU विथ व्हिच कंट्री फॉर इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन. हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है? ये अपनी नेबरिंग कंट्री भूटान है. भारत ने भूटान के साथ इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है. और भूटान एक ग्रीन कंट्री है. यहाँ पर टोबैको जो है हमेशा से बैन है. और भूटान की कैपिटल है थिम्पू और भूटान के PM हैं लोटे शेरिंग. और यहाँ का लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है. यहाँ के अपर हाउस नेशनल काउंसिल
और लोअर हाउस नेशनल असेंबली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। We have observed United Nation Public Service Day on which date? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे किस दिन मनाया गया है? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया गया। Who has become first Indian woman to be appointed as member of International Boxing Association AIBA कोच कमेटी? AIBA कोच कमेटी की मेंबर किस फर्स्ट इंडियन वोमेन को अपॉइंट किया गया है? ये हैं तडंग मिनू को AIBA का मेंबर नियुक्त किया गया है। ये फर्स्ट वोमेन है जिसे AIBA का कोच कमेटी में मेंबर नियुक्त किया गया है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ OnePlus wearables? OnePlus wearables के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जसप्रीत बुमराह को OnePlus wearables का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। OnePlus एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका फॉर्मेशन 1913 में हुआ है और ये इसके CEO हैं प्लेटे लाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है एयरटेल हैज़ पार्टनर्ड विथ व्हिच कंपनी टू एस्टेब्लिश 5G नेटवर्क? एयरटेल ने किस कंपनी के साथ मिलकर 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है? एयरटेल कंपनी किस कंपनी के साथ मिलकर 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है? एयरटेल टाटा के साथ मिलकर 5G नेटवर्क को लॉन्च कर रहा है और एयरटेल का फॉर्मेशन 1995 में होता है और एयरटेल के फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल और टाटा का फॉर्मेशन 1863 में होता है जिसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे हाउस मुंबई में महाराष्ट्र और इसके फाउंडर हैं जमशेदजी टाटा और इसके चेयरमैन हैं इस समय करंट में नटराजन चंद्रशेखरन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। हु हैज़ बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम फॉर ओलंपिक? मनप्रीत सिंह को इंडियन मेंस हॉकी टीम के लिए कैप्टन के रूप में क्या कहते हैं बने हैं, अपॉइंट किया गया है और इन्होंने 2017 के एशियन कप टूर्नामेंट जीता था 2017 में। 2018 में इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप को जीता था। 2019 में FIH सीरीज इनके कैप्टनशिप में भारत ने जीता था। चलिए फ्रेंड्स फिर से रिकैप ले लेते हैं। Which crop has been identified as an alternate source for ethanol production in India? इथेनॉल प्रोडक्शन के अल्टरनेट सोर्स के रूप में कौन सी क्रॉप को आइडेंटिफाई किया गया है? यह है कसावा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू सेल हाउ मच परसेंट स्टेक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने परसेंट स्टेक को शेयर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के को सेल करने के लिए अनाउंस किया है? 51%। Which state government will give a cash initiative to parents having highest number of children? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट उन पेरेंट को कैश इनिशिएटिव देगी जिनके हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे? मिजोरम गवर्नमेंट। Which ministry has launched निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम? किस मिनिस्ट्री ने निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर। रिसेंटली इंडिया हैज साइन MOU विथ हुईज कंट्री फॉर इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन? इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन के लिए भारत ने किसके साथ MOU साइन किया है? भूटान के साथ। We have observed United Nations Public Service Day on which date?
यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे किस दिन को मनाया गया? 23 जून को। वी हैव बिकम who has become first Indian woman to be appointed as member of International Boxing Association Coach Committee? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कोच कमेटी के पहली भारतीय महिला कौन है जिनको मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है? ये हैं तारंग मीनू। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ OnePlus wearables? जसप्रीत बुमराह। एयरटेल हैज़ पार्टनर विथ हुइज कंपनी टू एस्टेब्लिश 5G नेटवर्क? टाटा के साथ मिलकर। हु हैज़ बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम फॉर ओलंपिक? मनप्रीत सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।